पहले से समाज प्रेमी हैं, उनके पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ हमारे साथ अरुण जी हैं, वो अपने विचार। मैं कामरेड अरुण, संतोष हमारे क्लासमेट थे और क्लासमेट ही नहीं, राजनीतिक साथी भी थे। मैं भारत का छात्र फेडरेशन का पूरे जिला का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे। हमारे जैतपुर नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर दाऊदपुर के वो सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे अजीत द्विवेदी। तो ये एक राजनीतिक मित्रता और दोस्ती को उनके बेटे रोहित रमन ने निभाने का काम किया। ये हम लोगों से इसलिए नहीं जुड़े कि संतोष के पुत्र हैं, ये अपनी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे और वो भी ऐसे। इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो समाजवादी साम्यवादियों का ही है। रोहित के चाचा और संतोष के बड़े भाई परमात्मा सिंह अच्छे एक फुटबॉलर और समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक पर नेता रहे हुए विचारधारा के ये वाहक थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसके बारे में पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। और आज भी पूरी दुनिया में कोई पार्टी है जहां सबका बिरादराना संबंध हो, वो एकमात्र भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। बड़ी पार्टी या रूलिंग पार्टी के रूप में दूसरे कोई हो सकते हैं, तीसरे हो सकते हैं, हम कहीं जीत सकते हैं, कहीं हार सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में उस पार्टी के सदस्य के रूप में और उसके छात्र संगठन के नेतृत्व के रूप में और उनके पुत्र, यूं कहिए कि योग्य पिता के योग्य पुत्र, वाहक, उनके विचारों के वाहक रोहित रमन हैं, जिन्होंने एसएफआई के बाद डीवाईएफआई भी, ये किसान सभा उतना नहीं कर पाए। उसके बाद मैं चला गया राज्य केंद्र में तो उतना संपर्क नहीं रहा, लेकिन ये एसएफआई के बाद रोहित रमन डीवाईएफआई भी कर रहे हैं, पार्टी के भी यूनिट के हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के। सीपीएम के जिला सचिव कामरेड शिवशंकर जी भी हैं। शिवशंकर जी, आज हम लोग एकमा प्रखंड के बलुआ बुजुर्ग गांव में स्वर्गीय संतोष सिंह जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, उनके पुण्यतिथि पर उपलब्ध हुए हैं। अपनी विचार बताइए। सबसे पहले तो जिन व्यक्ति की आज पुण्यतिथि है जी, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में जानने पर और उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने पर ये पता ज़रूर लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के अग्रिम पंक्ति में चलने वाले, बैठने वाले और समाज के एक बुद्धिजीवी और दलित पिछड़ों के दुख दर्द को समझने वाले एक सच्चा कर्मनिष्ठ इंसान थे। इसलिए कि उनके जो पुत्र हैं और पुत्र ने जो रास्ते तैयार किए, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक संस्कार भी इसके पीछे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सारण जिला कमेटी सीपीआईएम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि वो जो चिराग, जलते हुए चिराग के रूप में अपने को समाज में प्रदर्शित किए थे, उस चिराग को आज भी अनेक चिरागों में बदलने की जो है तमन्ना और कोशिश उनके जो सुपुत्र और परिवार के लोग जो कर रहे हैं, वाकई ये धन्यवाद के पात्र हैं कि संतोष बाबू जाने के बाद न सिर्फ अपने परिवार के लोग को अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि विचारों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये संस्कार दे गए हैं। इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए आज हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे उनके स्मृति दिवस पर कि जो लोग भी प्रबुद्ध और शिक्षा प्रेमी लोग हैं, आज अगर चाहते हैं कि सबको शिक्षा और सबको काम और सबको भोजन की गारंटी हो, तो वो कहीं ना कहीं उनको मार्क्सवाद के सीपीएम के झंडे तले आना होगा। तभी जाकर के उनकी जो श्रद्धांजलि है वो सच्ची